दोस्तों समर और मैं खूब मस्ती कर रहे होते तभी। अरे समर ये देखो, तुम हाई स्कूल में कैसे दिखते थे? रिया तुम भी ना। एकदम छोटे से और क्यूट। समर ये लड़की कौन है? देखो सभी फोटो में सिर्फ तुम्हें ही देख रही है। क्या ये तुम्हें पसंद करती थी? रिया ये हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो ये मुझे कैसे पसंद कर सकती थी? दोस्तों दरअसल माही वो लड़की है जिस पर मुझे स्कूल के दिनों में क्रश था, लेकिन शायद मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा था। क्योंकि स्कूल के लास्ट दिन जब मैं माही को प्रपोज करने जा रहा था, तब मैंने देखा रोहन के हाथ में वही ब्रेडेड ब्रेसलेट कॉर्ड था जो माही ने कल अपनी आईडी पर पोस्ट किया था और लिखा था कि कल वो ये ब्रेडेड ब्रेसलेट कॉर्ड उसे देगी जिससे वह प्यार करती है। ये देख मैं माही से अपने प्यार का इजहार किए बिना ही चला जाता। मैं बर्तन धोते हुए माही के बारे में ही सोच रहा होता, तभी मेरे फोन पर माही का मैसेज आता जिसमें लिखा था, समर मैं विदेश से वापस आ गई हूँ, क्या हम सभी स्कूल फ्रेंड आज रात एक साथ मिले? मैसेज पढ़ते हुए मेरे हाथ से बाउल फिसल जाता। अरे समर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हाथ से बाउल फिसल गया था। तुम छोड़ो, लाओ मैं धो देती हूँ। अरे नहीं, तुम जाकर टीवी देखो, मैं धो लूंगा। ठीक है लेकिन ध्यान से। हाँ, समर स्कूल के लास्ट दिन तुम मुझसे मिले बिना क्यों चले गए थे? क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रोहन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं दोस्त था। अच्छा ये बताओ, मैंने जो तुम्हें बॉक्स दिया था क्या तुमने उसे खोलकर देखा था? मैसेज पढ़कर मैं शॉक्ड हो जाता और तुरंत वह बॉक्स खोलने जाता। जैसे ही मैं बॉक्स खोलता तो उसमें हमारे स्कूल के लास्ट दिन वाली फोटो थी जिसमें माही मुझे देख रही थी। जैसे ही मैं फोटो फ्रेम पलट कर देखता तो उसमें वही ब्रेडेड ब्रेसलेट कोड था जो माही ने पोस्ट किया था। ओह हाय माही, अरे रोहन तुम्हारे पास ये ब्रेडेड ब्रेसलेट कोट कहाँ से आया? ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। मैं भी आज ये ब्रेसलेट कोट देकर समर को बता दूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे समर रुको, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। इसका मतलब माही रोहन से नहीं मुझसे प्यार करती थी। रिया मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बस यही पास में जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, ओके बाय। समर इतनी रात को कहाँ जा सकता है? मुझे उम्मीद है ये गिफ्ट उसे जरूर पसंद आएगा। हाय समर का बिहेवियर कुछ अजीब हो गया है। जरूर कोई बात है जो वह मुझसे छुपा रहा है। अरे रिया इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाय 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 माही। माही। अरे माही समर नहीं आया? हाँ मैंने उसे मैसेज किया था लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि आज उसकी वाइफ का बर्थडे है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। दरअसल दोस्तों मैं बाहर माही से मिलने नहीं बल्कि रिया के लिए केक खरीदने गया था। हैप्पी बर्थडे रिया। इसका मतलब समर मेरे लिए केक खरीदने गया था। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी आज मेरा बर्थडे है। तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं। अब जल्दी से विश मांगो। दोस्तों मैं मानता हूँ माही मेरी हाई स्कूल की क्रश थी, लेकिन आज मेरी खुशी सिर्फ मेरी वाइफ के साथ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों क्या मेरा फैसला सही था? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आपको कैसा लगेगा जिससे आप प्यार करते हो वो आपको चीट करें? आकाश तुम्हें पता है यहाँ कपल्स के लिए डिस्काउंट मिलता है। आकाश इसकी बातों में मत आना, ये मेरी बचपन की दोस्त है और मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। इसके दिमाग का ढक्कन एकदम खाली है। लकी के बच्चे तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लकी के बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई आकाश के सामने मेरी इंसल्ट करने की? अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हें झगड़ा करना है तो बाहर जाकर करो। अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। लकी और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो कॉलेज से निकाल दूंगा। ओके सर, लकी के बच्चे तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे ये बेंच हिल क्यों रही है? इसकी भैंस की आंख किस्मत ही खराब है। जैसे ही अंजलि उठकर जाती तो मैं उसकी बेंच सही कर देता। अरे ये कैसे हो सकता है? ये बेंच हिलनी बंद कैसे हो गई? मैं यही सोच रही होती तभी वहाँ आकाश आ जाता। आकाश क्या तुमने मेरी बेंच सही की है? झूठा कहीं का। ये क्या है? सीपी मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, जीतने वाले को विदेश जाने का मौका। मुझे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। अरे अंजलि संभाल कर गिर जाओगी। ये क्या, मेरा फोन टूट गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे टोका था। दिखाओ मुझे, कहीं लगी तो नहीं। अब मैं प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे लूंगी? ये लो तुम इसे यूज कर लो। फिर तुम कौन सा फोन यूज करोगे? मेरे पास दूसरा फोन है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा था। मैंने देखा था तुम्हारा फोन खराब चल रहा था। क्या सच में? थैंक यू लकी। अब जल्दी से मेरे फोटो खींचो। फिर लकी मेरे अच्छे फोटो क्लिक करता। अरे वाह लकी, तुम तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो। लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा इस प्रतियोगिता में मैं अपना पार्टनर किसे बनाऊं? मैं कैसा? अरे आकाश को देखकर मैं दौड़ती हुई आकाश के पास जाती। आकाश, मैं सीपी मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हूँ। क्या उसमें तुम मेरे पार्टनर बनोगे? ये देखो मैंने अपने फोटो भी खींचे हैं। चलो हम वहाँ साथ में फोटो खिंचवाते हैं। हाँ चलो, ये लीजिए मैम आपके टिकट। अंजलि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या ये टिकट मैं अपने पास रख सकता हूँ? अरे हाँ क्यों नहीं। ये देख मैं अपना यूएसए की फ्लाइट का टिकट निकालता और सोचता। कांग्रेचुलेशन लकी, तुम्हारा गेम देखकर यूएसए के कप्तान ने तुम्हें अपनी टीम में इनवाइट किया है। ये रहा तुम्हारी यूएसए की फ्लाइट का टिकट। क्या सच में सर? हाँ, तुम्हें कल शाम को ही निकलना है। तभी मैं अपने मोबाइल में अंजलि का फोटो देखता तो जाने के लिए मना कर देता, क्योंकि मैं अंजलि के बिना नहीं रह सकता था। लेकिन फिर मैंने फैसला लिया कि मुझे यूएसए चला जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं थी। आकाश, क्या तू अंजलि से प्यार करता है? प्यार, और वो भी उससे। तू पागल है क्या? तो फिर फोटोग्राफी प्रतियोगिता में तू उसका पार्टनर क्यों बना? वो इन टिकटों की वजह से, क्योंकि इस एक टिकट की कीमत 1 लाख रुपए है। अब इनको बेचकर सारा पैसा मेरा। अगर मैं उस बेवकूफ लड़की का पार्टनर नहीं बनता तो क्या वो ये टिकट मुझे देती? और उस बेवकूफ को लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। इतना कहकर आकाश और उसका दोस्त खूब जोर जोर से हंसने लगते। तभी मैं अंदर चली जाती। आकाश
अंजलि तुम यहाँ। आकाश तुम इतने घटिया इंसान हो, मुझे मेरे टिकट वापस करो। तो आकाश उन टिकट को जमीन पर फेंक देता। जैसे ही मैं टिकट उठाने जाती तो मेरी नजर मेरी बेंच पर पड़ती जिस पर लिखा था अंजलि आई लव यू, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, तुम्हारा लकी। ये पढ़कर मैं टूट जाती। इसका मतलब उस दिन मेरी बेंच आकाश ने नहीं लकी ने सही की थी। लकी मुझसे इतना प्यार करता था लेकिन मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाई। आज मेरे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। अरे वाह, इतना साफ रूम। लगता है हम गलत रूम में आ गए हैं। लेकिन ये तो रूम नंबर 403 ही है। हेलो गाइस, मैं तुम्हारी रूममेट वर्षा हूँ। जूनियर रूम फुल था इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे यहीं शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये साफ सफाई तुमने ही की है। लेकिन तुम्हारी ड्रेस देखकर तुम जूनियर नहीं हमारी बड़ी बहन लगती हो। चुप करो पिंकी। अच्छा तो तुम कितने साल की हो? मैं 2008 की पैदाइश हूँ। मैं 2007 की। और हम दोनों 2006 की। फिर तो हम तुमसे बड़ी हैं। हमें दीदी बुलाओ। नमस्ते बड़ी दीदी, मंजली दीदी, छोटी दीदी। अरे चलो चलो सब खाना खाने चलते हैं। अरे न्यू रूममेट आई है, पार्टी तो बनती है। मैं अभी नहीं नहाई हूँ, बाहर नहीं जा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे झगड़ा मत करो, मैंने पहले ही सबके लिए खाना बना लिया है। अरे वाह, इसका स्वाद तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा है। लो तुम भी खाओ। किसने कहा जूनियर सीनियर एक साथ नहीं रह सकते? प्यार हो तो सब जायज है। अरे उठो उठो, हमें एक्सरसाइज के लिए देर हो रही है। लेकिन अभी तो 9 बजे सोने देना। नहीं, तुम लोगों ने दौड़ में पार्टिसिपेट किया है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार जाओगे, इसलिए सबको उठना पड़ेगा। ठीक है, हमारी माँ। अरे ये तो वर्षा है ना? हाँ, मैंने सुना है प्रिंसिपल ने इसे सीनियर के रूम में शिफ्ट कर दिया है। बेचारी कैसे एडजस्ट करती होगी। ये लो काढ़ा पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। शुक्रिया छोटी माँ। अब आंखें बंद करो और सो जाओ। और ये मोबाइल तुम्हें सुबह मिलेगा। अरे लेकिन मेरे फ्रूट कहाँ है? ये रहा तुम्हारा फ्रूट। कटे हुए फ्रूट को कभी हाथों से नहीं टूथपिक से खाया करो। ओके छोटी सिस्टर, सिस्टर नहीं छोटी माँ। अरे हमारी छोटी माँ इतनी उदास क्यों है? लगता है उसका ब्रेकअप हो गया। वर्षा ने एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखा है, अब हमारी बारी है उसका ख्याल रखने की। वर्षा देख, मैं तेरी पसंद का हॉटस्पॉट लेकर आई और मैं तेरी पसंद की दूध वाली आइसक्रीम। और मैंने टैक्सी बुक कर दी है, आज हम शॉपिंग करने। अब ये सब पकड़ और जल्दी तैयार हो जाओ। मैं बाथरूम में नहा रही होती तो ये तीनों भी वहाँ आ जाती। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? आज हम साथ में नहाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। देखो मैंने तो शैम्पू भी लगा लिया है। अरे ये सब क्या कर रही हो? मेरा बाथरूम गीला हो जाएगा। आज हम अपनी छोटी मम्मी के साथ खूब मस्ती करेंगे। दोस्तों क्या आपके पास भी इतनी चुलबुली फ्रेंड्स हैं? तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। ये लो, तुम लोग इसे आपस में रख लो। क्या ये सब तुम्हें किसने दिया? ये सब मुझे आरव ने गिफ्ट किया है। तो फिर तुम ये सब हमें क्यों दे रही हो? अरे किसी का दिया हुआ गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना बांटते हैं। तो क्या करूं? उसने क्या सोचकर मुझे इतने सस्ते गिफ्ट दिए हैं? उसे क्या लगता है मैं ऐसी चीजें यूज करती हूँ? रिया, यह भी तो हो सकता है आरव के पास ज्यादा पैसे ना हो। बस बहुत हुआ, मैं अभी कॉल करके उससे ब्रेकअप करती हूँ। नहीं रिया, ऐसा मत करो। बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लो। मैं अभी आर्यन को कॉल करती हूँ। वह आरव से पूछेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। आरव, तूने रिया को बर्थडे पर क्या दिया? वही जो उसे पसंद है। उससे पूछो कि उसे कैसे पता रिया को क्या पसंद है। तुझे कैसे पता रिया को क्या पसंद है? एक दिन मैं रिया का स्केच बना रहा था, तभी मैंने देखा वो फोन में किसी का पेंडेंट देखकर कह रही थी, आरव ये पेंडेंट कितना प्यारा लग रहा है। रिया ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। सस्ता है तो क्या हुआ, अच्छा तो है। काश मेरे पास भी ऐसा पेंडेंट होता। और उस दिन मॉल में भी उसे एक सस्ता परफ्यूम पसंद आया था। वाह, इस परफ्यूम की खुशबू कितनी अच्छी है। कभी पैसे होंगे तो जरूर लूंगी। रिया ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। वाह लिपस्टिक, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। ओह, तो यह बात है। इसका मतलब इसमें सारी गलती मेरी है और मैं बेवजह आरव को गलत समझ रही थी। हाँ रिया, उसने वही किया जो उसने तुम्हें पसंद करते देखा। अब जाओ और जाकर उससे माफी मांगो। तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाती हूँ। वैसे मेरी स्वीट हार्ट खुशी क्या कर रही है? तुम्हारी बात सुनकर शर्मा रही है। आरव मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले तुम। आरव मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा तुम जानबूझकर ऐसे गिफ्ट लाए हो। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, पीछे देखो। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आप लोग बर्थडे विश नहीं करोगे।